दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। तो आज हम लेके आ गए आप सबों के डिमांड पे एसके झा सर का सामान्य विज्ञान का बुक का सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं, जिसमें कि सर हम आपको पूरा पढ़ा देंगे, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल। तो हमने पहला फिजिक्स को स्टार्ट किया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है यूनिट एंड डायमेंशन। तो आइए सर हम शुरू करते हैं इसको। हमारा जो सर पहला टॉपिक है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? देखिए सर, भौतिक राशियाँ उसे कहते हैं जिसे कि सर हम नाप सकते हैं, जिसको नापा जा सके। जैसे सर द्रव्यमान है, द्रव्यमान 2 kg, इसको नाप सकते हैं। बल है 5 न्यूटन, तो हम इसको नाप सकते हैं। तो भौतिक राशियाँ वह पदार्थ हैं जिसको सर हम नाप सकते हैं, तो वो क्या है? भौतिक राशियाँ। ठीक है, आइए देखते हैं। भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसका मापन किया जा सके, जिसको कि सर हम नाप सकते हैं तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे संवेग, आवेग, बल। ठीक है, तो समझ गए होंगे सर कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। अब आते सर हम लोग मात्रक पे। आखिर मात्रक क्या है? देखिए सर, मात्रक क्या है? किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें 2 राशियों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो मात्रक, ठीक है, मात्रक, दूसरा संख्यात्मक मान। मान लीजिए आप किसी दुकान स्टोर पर गए और आप जाके बोलिएगा हमको 2 चावल दीजिए, 2 चावल दीजिए, तो क्या वो आपको देगा? नहीं देगा। वो आपसे पूछेगा 2 kg चाहिए या 2 क्विंटल चाहिए। आप मान लीजिए जाके बोलिएगा सिर्फ हमको kg चावल चाहिए, तो क्या दुकानदार आपको चावल देगा? नहीं देगा। तो इसीलिए सर हम लोग को मात्रक की आवश्यकता पड़ी। किसकी? मात्रक की। किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें 2 राशियों की आवश्यकता होती है। पहला संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक, यूनिट। जैसे इसमें 2 kg है, तो 2 हमारा हो गया संख्यात्मक मान और kg हो गया हमारा मात्रक। जैसे 10 kg है, तो इसमें 10 क्या हो गया? संख्यात्मक मान, और ये kg मात्रक हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आइए देखते हैं सर मात्रक की पद्धतियाँ। देखिए सर, मात्रक की पद्धतियाँ क्या थी? अलग अलग जगहों पर अलग अलग पद्धतियाँ चल रही थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मापन की सर 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी। कौन कौन? एक सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस पद्धति आपका फ्रांस में चलता था। कहाँ पर? फ्रांस में। और एफपीएस चलता था ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। और एमकेएस चलता था एशिया में। कहाँ पर? एशिया में। तो देखते हैं सीजीएस ये कहाँ चलता था सर? ये चलता था आपका फ्रांस में। तो सीजीएस में क्या होता था? सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। तो सीजीएस पद्धति में क्या होता था? जो फ्रांस के व्यक्ति थे वो लोग लंबाई को सेंटीमीटर में नापते थे और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापते थे। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, क्योंकि ये फ्रांस में चलता था इसलिए इसको फ्रेंच, और सेंटीमीटर में मीटर लगा हुआ इसलिए इसको मीट्रिक पद्धति भी कहते थे। दूसरा है एफपीएस। एफपीएस आपका चलता था ब्रिटेन में। कहाँ चलता था? ब्रिटेन में। तो इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते थे। तो ब्रिटेन के लोग क्या करते थे? लंबाई को फुट में नापते थे। किस में नापते थे? लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते थे। वही बात किया जाए
एमकेएस पद्धति का, तो एमकेएस चलता था आपका पूरे एशिया में। कहाँ पे? एशिया में, यानी कि सर भारत में ये पद्धतियाँ चल रही थी। तो हम लोग किसको, लंबाई को नापते थे मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। तो होता क्या था कि अलग अलग जगह पे सर अलग अलग पद्धतियाँ चल रही थी। जैसे ये सीजीएस पद्धति, ये आपका था कहाँ का? फ्रांस का। ठीक है, कहाँ का? फ्रांस का। जब फ्रांस के व्यक्ति ब्रिटेन जाते थे, कहाँ पर? ब्रिटेन जाते थे फ्रांस के व्यक्ति, क्योंकि ये तो जानते थे द्रव्यमान को नापते थे ग्राम में, और फ्रांस के व्यक्ति आए ब्रिटेन, ये बोलते थे फ्रांस के व्यक्ति हमको 2 ग्राम चावल दो, और ब्रिटेन के व्यक्ति द्रव्यमान को नापते थे पाउंड में, वो ग्राम समझते नहीं थे तो वो देता नहीं था। और इंडिया के व्यक्ति आते थे फ्रांस में, ठीक है, तो वो मांगते थे क्या? इसको इंडिया के व्यक्ति अगर सर मान लीजिए यहाँ आ गया ब्रिटेन, वो बोलते थे हमको 2 पाउंड चावल दीजिए, 2 पाउंड, इधर 2 किलोग्राम चावल दीजिए। तो ब्रिटेन के व्यक्ति समझते थे पाउंड में, किस में? पाउंड में। वो द्रव्यमान वो किलोग्राम में समझता नहीं था, वो देता नहीं था। तो इससे क्या होता था कि सभी को प्रॉब्लम होने लगी। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन किया गया कि क्यों ना सभी जगहों पर एक ही पद्धतियों को लागू किया जाए, सभी जगहों पर एक ही पद्धतियों को लागू किया जाए। तो इसके लिए क्या किया गया? एसआई पद्धति का गठन किया गया। किसका? एसआई पद्धति का। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। ठीक है, और ये एसआई पद्धति जो था ये आपका फुलता डिपेंड करता था किस पर? एमकेएस पद्धति पर, क्योंकि मोर देन 90% जगहों पर आपका एमकेएस पद्धति ही चल रहा था। ठीक है, लेकिन एमकेएस पद्धति में सिर्फ 3 ही चीज़ों को हम लोग नाप सकते थे, सिर्फ लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को। बाकी और जो बच जाता था तापमान, केल्विन, ठीक है, तो हम लोग इसको नहीं नाप पाते थे। तो इसके लिए क्या किया गया कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पैमाने का यूज किया गया। जैसे एसआई पद्धति की संख्या अगर बोलेगा तो 9 है। ठीक है, संख्या एसआई पद्धति 2 प्रकार के, एक आधारी मात्रक, दूसरा संपूरक मात्रक। आधारी मात्रकों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी, संपूरक की 2 थी। तो आइए देखते हैं आधारी मात्रक कि आधारी मात्रक क्या है। ठीक है, आधारी मात्रक किसे कहते हैं? आधारी मात्रक वे मात्रक होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ पर, ठीक है, वो उस पर निर्भर नहीं करता, अर्थात अकेले रहता है। जैसे लंबाई देख लीजिए आप, ठीक है, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, ठीक है, तो ये आपका आधारी मात्रक था। जैसे देखिए सर, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, संकेत इसका एम और बीमा एल। द्रव्यमान का किलोग्राम, संकेत केजी और बीमा एम। समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है, तो आपको सर मात्रक सभी का याद रखना है। ठीक है, और ये तीनों आपको हर हाल में याद होना चाहिए। ये तीनों, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों मोस्ट VVI है। ठीक है, तो हम आपको निकालना भी सिखाएंगे कि मात्रक और बीमा निकालते कैसे हैं। ठीक है, आप सिर्फ बने रहिए, वीडियो में देखते रहिए। देखिए सर, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसका संकेत होता है एम और बीमा एल। द्रव्यमान का किलोग्राम, संकेत केजी और बीमा एम। समय का होता है मात्रक सेकेंड, संकेत एस और बीमा एल। तो आपको यहाँ पे सिर्फ याद किस किस को रखना है? ये 3 ठो को, बाकी और सब चीज़ों को क्या करना? भूल जाना। आप अगर सिर्फ 2% भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको
बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आगे में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको बार बार बताया जाएगा, तो अब धीरे धीरे हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, संकेत m, बीमा l, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, संकेत kg और बीमा m, समय सेकेंड, संकेत s और बीमा t। आपको इसका बीमा याद रहना चाहिए। हम आपको एक जुगाड़ देते हैं, देखिए सर, लंबाई का इंग्लिश होता है लेंथ, तो लेंथ का पहला लेटर बीमा है। द्रव्यमान का होता है मास, और आप देखिए द्रव्यमान का बीमा क्या है, m है, यानी कि मास का पहला लेटर। समय का होता है टाइम, तो बीमा t है, बीमा क्या है, t है। तो आपको याद क्या रखना है, लंबाई का l, लंबाई का बीमा l, द्रव्यमान का m और समय यानी कि t का समय, तो इस समय का हम लोग नापते किस में, सेकंड में, तो क्या हो जाएगा इसका बीमा t, ठीक है। लंबाई लेंथ, बीमा l, द्रव्यमान को नापते kg में, बीमा m, यानी द्रव्यमान बोले तो मास, और समय बोले तो टाइम, बीमा t, ठीक है। अब आइए सर हम लोग आगे देखते हैं संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक किसको कहते हैं, संपूरक मात्रकों की संख्या दो थी, एक समतल कोण, दूसरा ठोस कोण। इसका मात्रक होता है रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन, संकेत होता है RAD और ठोस कोण का SR। समतल कोण का ही दूसरा नाम आपका इसका कोणीय विस्थापन भी है। क्या है, कोणीय विस्थापन। और ठोस कोण का दूसरा नाम घन कोण है। क्या है, घन कोण। आगे देखते हैं, समय सापेक्षिक राशि नहीं है। समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्यों, क्योंकि समय किसी भी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा है कि आप अगर समय को बोल दीजिएगा कि आज मान लीजिए कि आप कहीं जाना है आपको, ठीक है, आपको लेट हो गया, तो ऐसा है कि समय रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। समय सर किसी के सापेक्ष नहीं चलता, वो बस चलते रहता है, तो समय इसलिए सापेक्षिक राशि नहीं है, ठीक है। अब देखिए सर, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या है, वह मात्रक जो आधारी मात्रक से ही निकल कर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को हम लोग किस में नापते हैं, लंबाई और चौड़ाई में। तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर और चौड़ाई का भी मीटर। तो ये एक आपका आधारी मात्रक है, और ये भी आपका मीटर आधारी मात्रक है, लंबाई भी और चौड़ाई भी। तो ये दोनों से मिलकर बन गया क्या, एक मीटर स्क्वायर। तो ये आपका व्युत्पन्न मात्रक हो गया। जो आधारी मात्रकों की सहायता से जो बनते हैं वो होते हैं आपके व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि मात्रक और बीमा निकालना कैसे है। जैसे आपका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई को हम लोग नापते हैं मीटर में और चौड़ाई को भी नापते मीटर में ही, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। हम आपको क्या बोले थे, आपको याद क्या रखना है, तो लंबाई का बीमा हो जाएगा L, और द्रव्यमान का बीमा M, और टाइम का बीमा सेकंड का यानी कि T। तो यहाँ पे M है, तो M के जगह पे क्या कर देना हमको, लंबाई के जगह पे L कर देना, यानी कि M के जगह पे कर देना क्या, L का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, बीमा इसका L स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आयतन दिया हुआ, तो लंबाई का हो जाएगा मीटर, चौड़ाई को भी नापेंगे मीटर में, ऊंचाई को भी किस में नापेंगे, मीटर में। तो ये हो जाएगा मीटर क्यू। तो M का बीमा क्या होता है, L होता है, तो L क्यू कर देंगे। जो दिया हुआ है, जो पैरामीटर दिया हुआ है सिर्फ उसको लिख लेना है, बाकी जो पावर के साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है।
जैसे सर हम आपको बताते हैं, आपको सिर्फ याद यही 3 ठो रखना है। क्या सब रखना है? देखिए, आपको ये याद रखना है, लंबाई का यानी कि m का बीमा l, kg का m, s का t। आपको सिर्फ जहाँ जहाँ भी m दिखेगा बीमा के जगह पे हम लोग l का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे kg दिखेगा बीमा के जगह पे m का प्रयोग करना है, जहाँ पे s दिखेगा वहाँ पे बीमा के जगह पे t का प्रयोग करना है। ठीक है। और आपको याद कैसे रखना है? लंबाई का लेंथ का पहला लेटर बीमा है, मास में पहला लेटर बीमा है, और समय में टाइम का पहला लेटर बीमा है। अब आइए सर, जैसे आपका है ये चाल, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो दूरी को भी हम लोग नापते सर मीटर में और समय को नापते सेकंड में। जब कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो वो माइनस में चली जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या बोले थे? m के लिए लेना है l, तो l है, s के लिए लेना है t, तो यहाँ पे -1 है तो -1 ले लेना है, तो यह इसका क्या हो जाएगा? lt पर पावर -1 इसका बीमा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सर, जैसे वेग है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी को भी नापते हम लोग किसमें? मीटर में, और समय को सेकेंड में। तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो चाल और वेग का मात्रा को बीमा समान होता है। ठीक है। तो m के जगह पे हम लोग क्या दे देंगे? l दे देंगे, s के जगह पे t दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बीमा। जैसे जैसे त्वरण है, ठीक है, त्वरण है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो अब देखिए, अभी हम लोग जस्ट वेग का निकाल रहे हैं यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं वेग का मीटर पर सेकेंड, और समय का होता है सेकेंड, तो सेकेंड लिख दिए। तो ये वहाँ पे प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस होगा, मीटर पर सेकेंड और s पर पावर -1। तो गुना में कोई चीज़ रहता है तो वो जुड़ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m के लिए लेंगे l, s के लिए t। ठीक है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? जहाँ पे m दिखेगा वहाँ पे l लेना है, जहाँ पे kg दिखेगा वहाँ पे m लेना है, और जहाँ पर t दिखेगा समय यानी कि s दिखेगा वहाँ पे हमको t लेना है बीमा में। ठीक है। एक देखते हैं हम लोग 6ठा नंबर, बल। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान को हम लोग नापते किस में? kg में, तो kg ले लिए, और त्वरण का भी जस्ट निकाले हम लोग यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण के लिए क्या ले लेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग इसी को सर न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो kg के लिए ले लेंगे क्या? m ले लेंगे। ठीक है। m के लिए l ले लेंगे, और s के लिए t ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ml t पर पावर -2। ठीक है। जैसे एक और है संवेग। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग, और दूसरा फार्मूला होता है बल गुना समय। तो द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या ले लेंगे? kg, वेग होता है मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यदि बल गुना समय लेंगे तो बल का होता है न्यूटन, समय का होता है सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से बीमा देख लीजिए, kg के बदले ले लिए m, kg के बदले क्या ले लिए? m ले लिए, और m के बदले ले लिए l, और s के बदले क्या ले लिए? t। तो ये हमारा बीमा हो गया ml पर पावर -1। तो आप सर किसी का भी मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं, आपको सिर्फ सूत्र याद रहना चाहिए। ठीक है। जैसे देखते हैं आवेग। आवेग का सूत्र होता है बल गुना समय। तो अभी हम लोग जस्ट निकाले थे बल का यहाँ से kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समय का होता है सेकेंड, तो सेकेंड ले लिए। तो ये देखिए यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो यानी कि बचेगा 1 ठो, तो क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। तो kg के लिए ले लेंगे m, m के लिए l, और s के लिए t। पावर के साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो फाइनली इसका बीमा क्या हो जाएगा? ml पर पावर -1। अब इसी प्रकार से सारा निकाल सकते हैं। जैसे दाब है, तो दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल।
तो बल का हमको पता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट ले लिए। और क्षेत्रफल अभी जस्ट निकाले थे मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर। तो अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा प्लस में है, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बीमा इसका क्या हो जाएगा, केजी के लिए m ले लेंगे तो m के बदले l और s के बदले t, तो m l-1 t-2। ठीक है, तो हम यहाँ से इसे मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ डायरेक्ट याद रखना है क्या क्या हम बताते हैं। आपको जो डायरेक्ट याद रखना है, आपको याद रखना है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, बीमा हो जाएगा क्या, m के बदले लेते हैं l, तो l पर पावर 2। उसके बाद आपको याद रखना है आयतन का, क्षेत्रफल के बाद आयतन होता है मीटर क्यूब। उसके बाद याद रखना आपको चाल और वेग, इसका होता है मीटर पर सेकेंड। क्षेत्रफल, आयतन, चाल या वेग। और इसके बाद आपको डायरेक्ट क्या याद रखना, त्वरण होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद बल याद रखना है, बल होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद एक और याद रखना आपको, कार्य या ऊर्जा का, तो इसका क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो। किसका एक क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब, चाल या वेग का मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कार्य या ऊर्जा का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसके जरिए आप किसी को भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे आपको बोल देगा त्वरण, क्या बोल देगा, जैसे बोला त्वरण का। ठीक है, देखते हैं, जैसे आपको बोल दिया त्वरण, तो त्वरण का आपको अगर सूत्र पता है, इसका क्या होता है, वेग बटा समय। तो आपको वेग का यहाँ से डायरेक्ट ले लेना है क्या, मीटर पर सेकेंड बटा समय का आपको पता है सेकेंड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस होगा, तो गुना में कोई भी चीज़ अगर सेम है तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बीमा क्या हो जाएगा, m के बदले क्या ले लेंगे, m के बदले l, s के बदले t, तो -2। तो ये आपका बीमा हो गया। आप किसी भी चीज़ को से निकाल सकते हैं इसे। जैसे आपको बोल दिया बल, क्या बोल दिया, बल का बीमा क्या होगा, मात्रक और बीमा। ठीक है, तो हमको इसका सूत्र पता है कि द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो द्रव्यमान को हम लोग नापते हैं केजी में, और त्वरण का आपको डायरेक्ट याद रखना क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी के लिए आपको क्या ले लेना है, केजी के लिए m, और m के बदले l और s के बदले t, -2 है तो -2 कर देंगे। तो ये हो गया आपका मात्रक एंड बीमा। आप इसके जरिए सर किसी को भी निकाल सकते हैं। बुक में आपका दिया हुआ है 31 तक निकाला हुआ है। ठीक है, कितना तक, 31 तक। हम सबने कहाँ तक निकाल लिया, दाब तक। आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे पृष्ठ तनाव दिया हुआ है, ठीक है, तो पृष्ठ तनाव होता है बल बटा लंबाई। तो आपको बल का डायरेक्ट याद रखना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या याद रखना है, बल का आपको डायरेक्ट याद पता है, क्या पता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, तो इसको किस में नापेंगे हम लोग, मीटर में। तो मीटर यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा क्या, केजी पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
तो kg के बदले क्या ले लेंगे हम लोग, kg के बदले m और s के बदले t, तो -2 है तो -2 कर देंगे। तो इससे आप मात्रक n बीमा किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोणीय वेग है, तो ये सर एक प्रकार, ये सब सर टॉपिक है, तो हम लोग चैप्टर में जाएंगे तब वहाँ पे बात करेंगे। जैसे कार्य है, तो कार्य का होता है क्या, बल गुना विस्थापन, तो बल का हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और विस्थापन का होता है मीटर, तो हो जाएगा kg मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को सर हम लोग जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल। तो kg के बदले ले लिए m, m के बदले l और s के बदले t, जो पावर है पावर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कोणीय विस्थापन है, तो ये सब हम लोग चैप्टर में जाएंगे तो धीरे धीरे सब सारा समझ में आ जाएगा आपको। आप इसके जरिए से किसी का भी निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ बस 2% भी अगर समझ में आ रहा है तो जैसे चैप्टर ये डेली आएगा, मात्रक एंड बीमा हर टॉपिक में आपका सर आएगा, ठीक है। कम से कम 3 बार हम आपको और बताएंगे पूरा, तो इससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ठीक है, ताकि अगर कोई भी वीडियो हमारा आएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो ये बुक का जो सॉल्यूशन है हम पूरा सर आपको करवा देंगे, इसमें थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे पूरा और न्यूमेरिकल भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।